नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर डॉक्टर्स को भगवान की तरह माना जाता है। डॉक्टर्स अपनी जी जान लगाकर अपने पेशेंट्स को बचाते हैं एंड मेरे जैसे टीचर्स उनकी नींव को स्ट्रांग करते हैं ताकि वो अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकें, अपने सपने को साकार कर सकें, अपने पेपर नीट यूजी के पेपर को निकाल सकें। एंड जब उनके साथ कोई ऐसा घिनौना हीनियस क्राइम होता है तो खून तो खौलेगा ही सबका। मैं हूं सलमान अनवर खान, जो कि पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं एंड आगे भी बायोलॉजी पढ़ाता रहूंगा। बीइंग अ टीचर, जब किसी मेडिकल स्टूडेंट के साथ इतना घिनौना अपराध होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खौल उठता है, क्योंकि उस बच्चे ने कितनी मेहनत की है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। एंड इस वीडियो में आज आपको मैं ऐसी कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा, कुछ ऐसे ऑडियोज भी शेयर करूंगा, बंगाली में है, आप चाहो तो किसी से ट्रांसलेट करवा लीजिएगा एंड जब आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। We will not disclose the name of the doctor over here. We will be calling her by the name of Dr. M, so that उनकी फैमिली के कोई इंटीग्रिटी इशू ना हो एंड ऑलरेडी उनकी फैमिली इस वक्त बहुत कुछ झेल रही है। डॉक्टर एम एक रेजिडेंट डॉक्टर थी एंड दोज हु डोंट नो, रेजिडेंट डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट यूजी का पेपर निकालना पड़ता है एंड फिर 5.5 इयर्स आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी होती है एंड फिर आपको नीट पीजी का पेपर निकालना पड़ता है एंड फिर 2 इयर्स आपको मास्टर्स करनी पड़ती है एंड देन फिर आप एक रेजिडेंट डॉक्टर बनते हैं। एंड रेजिडेंट डॉक्टर अपना ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल के ही अराउंड, अपने पेशेंट्स के ही अराउंड बिताते हैं ताकि वो अच्छे से ट्रेन अप हो सके। डॉक्टर 36 घंटे खड़े होकर पेशेंट्स की सेवा करते हैं। सो सेम गोज विद डॉक्टर एम ऑल्सो। ऑन August 9 एट आरजी कार हॉस्पिटल वो अपने अराउंड 36 घंटे की ड्यूटी को कंप्लीट करके वो सेमिनार हॉल की तरफ रुक करती हैं एट अराउंड 3 AM ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके। उन्हें क्या पता था कि वहां पर उनके साथ एक इतना घिनौना, एक हीनियस क्राइम होने वाला है। एट 7 AM इन द मॉर्निंग डॉक्टर एम के घर एक घंटी बजती है। घंटी पे जवाब देते हैं आरजी कार के हॉस्पिटल के इंचार्ज एंड उनके फैमिली मेंबर्स को बताया जाता है कि डॉक्टर एम ने सुसाइड कर ली एंड उनकी पूरी की पूरी फैमिली शैटर्ड हो जाती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। द हेल्प ऑफ फ्यू नेबर्स वो लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल की तरफ एंड उनको वेट करने को कहा जाता है। वो अराउंड 3 घंटा वेट करते हैं सो दैट उनकी बच्ची से वो मिल सके एंड जब उनके फैमिली मेंबर्स उनकी बच्ची से मिलते हैं वो लोग देख के शॉक हो जाते हैं। शी वॉज कंप्लीटली नेकेड, हर लेग्स वर वाइड ओपन इन द 90 डिग्री एंगल। और ये तभी हो सकता है जब आपका पेल्विक कर्डल ब्रेक किया जाए। एंड कहां से ये आपको लगता है ये सुसाइड केस होगा? फेस पे काफी ज्यादा मार्क्स थे एंड उनकी पूरी की पूरी फैमिली वहीं के वहीं शैटर्ड हो गई। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, इंजरीज ऑल ओवर द बॉडी, ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना एंड सम फ्यू फ्रैक्चर्स। ऑल दीज डिनोट्स दिस इज नॉट अ सुसाइड, दिस इज अ मर्डर। एंड फिर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, इंटर्न्स ने, सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है। मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। एंड फिर आपकी इस केस के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ। द अमाउंट ऑफ सीमेन फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ डॉक्टर एम, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता वो किसी एक इंसान का हो। बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सीमेन पाया गया और क्राइम सीन पर फिर पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन डिवाइस मिला।
सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सो पुलिस ने क्या किया, हॉस्पिटल के बाकी सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस को चेक किया एंड फिर एक लिस्ट प्रिपेयर की उन सस्पेक्ट्स की जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं इस क्राइम के अंदर। एंड अमंग द सस्पेक्ट देयर वाज संजय रॉय, who was found entering in the building around 4 AM in the morning wearing that same Bluetooth headphone device. एंड 40 मिनट के बाद के फुटेज में संजय रॉय के पास वो ब्लूटूथ हेडफोन डिवाइस नहीं था। एंड जब पुलिस ने लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट में से सबको जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया एंड ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करना शुरू किया फोन्स के साथ, तो वो मैच होता है आपके संजय रॉय के साथ। एंड पुलिस उसी वक्त संजय रॉय को अरेस्ट कर लेती है। There is no reason for him to be present at such an order. रॉय एक सिविक पुलिस वॉलंटियर था जो कि सपोर्ट करता था लोअर पुलिस ऑफिसर्स को उनके हॉस्पिटलाइजेशन के दरमियान। We have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay? So this is case of homicide as well as sexual assault. अब सवाल आता है कि फर्स्ट प्लेस पर झूठ क्यों बोला गया। डॉक्टर एम की बॉडी में मिला हुआ सीमेन वो एक इंसान का नहीं है एंड हॉस्पिटल अथॉरिटी ने तुरंत सेमिनार हॉल के सामने कंस्ट्रक्शन शुरू क्यों किया? क्या इन सब के पीछे कोई बड़ी शख्सियत का हाथ है? क्या कोई है जो इस केस को अलग रुख पे ले जाना चाह रहा है? क्या कोई इस केस को मैनिपुलेट कर रहा है? बट द मेन क्वेश्चन इज कि हमारे डॉक्टर्स सेफ नहीं है। It's a girl who has been raped and murdered in her own safe space, which is not okay. हम सबको साथ खड़ा होना होगा और सबको साथ आवाज उठानी होगी एंड सारे सवालों का जवाब निकलवाना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सो मेरी गुजारिश है आप सभी से कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग को भी इस केस के बारे में डिटेल एनालिसिस पता चल सके एंड वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ सके। যায় না দাদা এখন মুভির সামনে ও তাহলে কি আমরা মারবো না না কেন মারবো আছে আমরা মারবো আমি বললাম আগে 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 কাল করো স্পেশাল